Hello student, in the previous lecture we have seen graphical method to solve simultaneous equation. ग्राफ से हम कैसे simultaneous equation का solution set निकालते हैं वो हमने देखा है ना. 1.2 के सभी ग्राफ्स हमने देखे हैं. तो if you want to see these videos then go to description box, मैंने सभी लिंक वहाँ पे दी हुई आप देख लीजिए. Now today we will start with Cramer's rule. डिटर्मिनेंट मेथड हम स्टार्ट करेंगे which यूज टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो फर्स्ट देखेंगे डिटर्मिनेंट यानी क्या होता है. तो डिटर्मिनेंट ABCD ऐसे 4 नंबर से बनता है. यहाँ पे कितने नंबर्स होते हैं? 4 नंबर्स होते हैं. और कैसे? कैपिटल लेटर से वो डिनोट करते हैं हम ABCD है. और क्या होता है यहाँ पे 2 रोज होती है और 2 कॉलम होते हैं. हर एक रोज में क्या होता है? फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड रो में 2 एलिमेंट होते हैं. फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट एंड सेकंड कॉलम में 2 एलिमेंट्स है ना. तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है. और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे अभी. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. AD यहाँ पे AD माइनस BC ऐसे क्या करते हैं हम? वैल्यू इसकी निकालते हैं. अंडरस्टूड. नाउ लेट डिस्कस डिटर्मिनेंट मेथड क्रेमर्स रूल. तो 2 इक्वेशन ले लेते हैं हम. A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2. तो हम क्या करेंगे? उसे सॉल्व करेंगे. तो क्या करें? फर्स्ट हमने क्या देखा है 1.1 में? मेथड ऑफ एलिमिनेशन है ना. एक वेरिएबल का हम एलिमिनेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल की फाइंड करते हैं वैल्यू. तो एलिमिनेट करते क्या करते हैं हम? कोएफिशिएंट इक्वल कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है हमें? कोई भी एक वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं. तो हम y ले लेते हैं. इस यहाँ पे क्या है? B1 है y का कोएफिशिएंट और यहाँ पे क्या है? B2 है. तो हम क्या करेंगे? ये जो B2 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 B2 हो जाएगा है ना. और यहाँ पे B1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसके कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले के कोएफिशिएंट से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय B2 एंड सेकंड को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे? B1 B2 हो जाएंगे. और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिलेगी. हियर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय B2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय B1 यूज. क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे क्या करना है? B2 से मल्टीप्लाई करना है. तो A1 B2 x प्लस B1 B2y विच इज़ इक्वल टू C1 B2 है ना. B2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 देंगे. यहाँ पे देखो B1 से मल्टीप्लाई करेंगे. A2 B1x प्लस B1 B2y विच इज़ इक्वल टू C2 B1. यहाँ पे 4 नंबर देंगे. नाउ क्या करेंगे? B1 B2 कोएफिशिएंट तो इक्वल कर दिए हमने. अभी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो y कट हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिलेगी. नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 गिव्स. देखो यहाँ पे क्या है? A1 B2x प्लस B1 B2y विच इज़ इक्वल टू C1 B2 एंड A2 B1x माइनस का साइन दे देते हैं प्लस B1 B2y विच इज़ इक्वल टू C2 B1 है. जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो दूसरा जो इक्वेशन होता है उसके टर्म्स के क्या होते हैं? साइन चेंज हो जाते हैं ना. तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A1 B2x जैसा है वैसे लेते हैं और सब्सट्रैक्ट A2 B1x है. B1 B2y और यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है. B1 B2y गेट कैंसिल. फर्स्ट देखो यहाँ पे C1 B2 माइनस C2 B1. नाउ यहाँ पे क्या है? देखो x दोनों में है तो हम कॉमन ले सकते हैं बाहर है ना. तो बाहर लेंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है? A1 B2 माइनस A2
B1 विच इज़ इक्वल टू C1 B2 माइनस C2 B1। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो x ले लेते हैं, x विच इज़ इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लिकेशन x को, ये टर्म क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन ये टर्म यहाँ डिवाइड हो गई है ना, A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गया हमारा x। नाउ वी विल फाइंड y। कैसे फाइंड करते हैं हम, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमें y की वैल्यू मिलेगी। नाउ पुट x इज इक्वल टू C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे 1 क्या है हमारा, A1 x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये क्या है, A1, x की वैल्यू हमने पुट की प्लस ये एज इट इज़ लिखना है B1 y विच इज़ इक्वल टू C1। हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है ना। तो y की टर्म एक साइड ले लेंगे और बाकी जो भी टर्म है वो उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फर्स्ट लेते हैं, देयरफॉर B1y विच इज़ इक्वल टू C1 एज इट इज़, और ये जो पूरी टर्म है वो माइनस ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पे, तो माइनस हो जाएगी ये टर्म A1 इंटू C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। देयरफॉर B1 y विच इज़ इक्वल टू C1 माइनस A1 से मल्टीप्लाई करके लेते हैं अंदर, तो क्या आएगा A1 B2 C1 माइनस A1 B1 एंड C2 अपॉन ये नीचे A1 B2 A2 एंड B1। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे C1 है और ये पूरी टर्म है ना, सब्सट्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल एक लेती हूँ मैं, 2 माइनस 3/4 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर नहीं तो 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस ऐसे, फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन ले लो। सेम वैसे हमें यहाँ पे करना है। देयरफॉर B1y विच इज़ इक्वल टू C1 इंटू व्हाट, ये A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A1, यहाँ पे क्या करना, 1 इंटू है ना, तो A1 B2 C1 माइनस A1 B1 एंड C2 अपॉन ये इंटू ये, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो A1 B2 माइनस A2 B1 है। तो अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लेते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, ये B1 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा A1 B2 C1, इस C1 से हमें अंदर के ब्रैकेट में इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, माइनस A2 B1 एंड C1 माइनस A1 B2 C1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या करेंगे A1 B1 एंड C2 अपॉन ये B1 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, y B1 विच इज़ इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1। तो कुछ कट हो सकता है क्या, देखते हैं सभी टर्म, A1 B2 C1, देखो यहाँ पे A1 B2 C1 है, यहाँ भी A2 B1, इसे प्लस साइन है, इसे माइनस साइन है, तो पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा, सिर्फ A1 A2 B1 C1 A1 B1 C2। देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू, क्या बचा, पॉजिटिव टर्म पहले लेते हैं B1 C2, ये निगेटिव टर्म बाद में लेते हैं A2 B1 एंड C1 अपॉन B1 इंटू A1 B2 माइनस A2
B1। तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे भी B1 है, यहाँ पे भी B1 है, तो यहाँ पे B1 बाहर निकालते हैं। तो क्या बचा अंदर, A1C2 माइनस A2C1 अपॉन B1N2 A1B2 माइनस A2B1। तो ये B1 गेट कैंसिल। y की वैल्यू क्या मिली हमें अभी लास्ट, A1C2 माइनस A2C1 A1B2 A2 एंड B1। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट निकाल के दी है, मैंने आपको ये सब कैलकुलेशन करके बता दिया। अंडरस्टूड। सी हमने x और y की वैल्यू तो निकाल ली, अभी डिटरमिनेंट फॉर्म में उसे कैसे लिखना है वो देखो। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो किस डिटरमिनेंट की होगी, देखो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं C1 अपो C1 C2 एंड B1 B2 है ना C1 B2 माइनस C2 B1 ओके अपॉन इसके क्या है A1 A2 एंड B1 B2। अंडरस्टूड। यहाँ पे A1 B2 एंड B1 A2 ये वैल्यू है। यहाँ पे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे A1 A2 एंड C1 C2 और इस वैल्यू को A1 A2 B1 एंड B2 विच इज़ नथिंग बट dx अपॉन ये क्या है d डिटर्मिनेंट, ये क्या है dy डिटर्मिनेंट है और ये d डिटर्मिनेंट है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है d डिटर्मिनेंट है ना। तो इस डिटर्मिनेंट में ये जो कॉलम है A1 A2, ये दूसरा जो कॉलम है B1 B2 ये सेम dx में वैसा ही है। ये जो फर्स्ट कॉलम है वो ओमिट हो गया है ना, और उसकी जगह किसने ले ली C1 C2 कांस्टेंट के कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट ने ले ली है, रो ने कांस्टेंट की कॉलम में उस जगह ले ली प्लेस। तो इन dx ध्यान रखना है dx x यानी क्या, x के कोएफिशिएंट हमें ओमिट करने हैं और C1 C2 कांस्टेंट हमें रिप्लेस करने हैं। तो यहाँ पे उनकी जगह पे देन dy में क्या होता है, देखो dy y ध्यान रखना है, y के कोएफिशिएंट जो है हमारे B1 B2 यहाँ पे B1 B2 वो हमें क्या करने ओमिट करने हैं और उसकी प्लेस किसे देनी है C1 C2 कॉलम को देनी है ना, वहाँ पे वो लेना है। अंडरस्टूड। तो फाइनली क्या है हमारा d इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। dx क्या है, dx में क्या करते हैं हम x के कोएफिशिएंट ओमिट करते हैं और कांस्टेंट के लेते हैं दूसरे रो एज इट इज, दूसरा कॉलम एज इट इज लेते हैं। और dy क्या है A1 A2 एज इट इज और b के जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे C1 C2 लेते हैं। अंडरस्टूड। नाउ स्टेप्स क्या क्या है, अभी क्रेमर्स रूल से हम जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो स्टेप हम देखते हैं। यहाँ पे स्टेप्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फर्स्ट स्टेप, राइट गिवन इक्वेशन इन ax प्लस by इज इक्वल टू c। इस फॉर्म में हमें गिवन इक्वेशन लिखना है। देन सेकंड, फाइंड वैल्यू ऑफ d की वैल्यू फाइंड करनी है। d क्या है A1 A2 B1 B2। थर्ड स्टेप, फाइंड वैल्यू ऑफ dx क्या है हमारा ये C1 C2 एंड B1 B2। फोर्थ वन, फाइंड वैल्यू ऑफ dy क्या है हमारा
नीचे लिखते हैं A1 A2 C1 C2। ओके, ये फोर्थ वन। ना फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ x क्या होता है हमारा? x क्या है? ये dx अपॉन d है। एंड y क्या है? dy अपॉन d है ना, विच इज़ आवर सॉल्यूशंस। अंडरस्टूड? पहले क्या करना है? x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी में है क्या वो इक्वेशन देखने हैं, नहीं ये तो वो करके लेना है। देन डिटर्मिनेंट d की वैल्यू निकालनी है, dx की निकालनी है, dy की, फिर x विच इज इक्वल टू dx अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। अंडरस्टूड? देखिए जो हमें देखना है ये जो है a1 b2 माइनस a2 b1 एंड a1 b2 माइनस a2, ये क्या है? ये नॉन ज़ीरो चाहिए है ना, किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसकी वैल्यू क्या चाहिए? नॉन ज़ीरो चाहिए, वो जीरो नहीं चाहिए कभी। और बाकी की क्या है? सब रियल नंबर्स है। नाउ वी विल सी प्रैक्टिस सेट 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स निकालने, तो यहाँ पे क्या है? 3 2 4 5 ये नंबर्स दिए हुए हैं ना, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू निकालते निकालते क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो कैसे करते हैं हम? AD माइनस BC करते हैं ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। AD 3 इंटू क्या चाहिए यहाँ पे? 5 और 2 इंटू 4, तो यहाँ पे 2 चाहिए है ना। और क्या होगा? 5 3 सा 15 है ना। 15 माइनस 8 7, हमारा आंसर राइट है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करते हैं? AD माइनस BC। यहाँ पे AD क्या है? देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं। A क्या है? -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2, तो -1 इंटू 4 क्या होता है? निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होता है। 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4, और ये निगेटिव साइन -1 का। 7 2 सा 14। यहाँ पे क्या है? सेम साइन है, निगेटिव निगेटिव, तो एडिशन करेंगे और निगेटिव का साइन कॉमन साइन उसे देंगे, -18 हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? आंसर क्या है हमारा? -18। नेक्स्ट देखो यहाँ पे AD माइनस BC। A यहाँ पे क्या है? 5 इंटू 0 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि -7 है। 3 इंटू वॉट? -7। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर 0 आता है। 5 इंटू 0 0 माइनस -7 इंटू 3 क्या होता है? 21, और 7 को क्या है? माइनस साइन है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो अंदर क्या आएगा? -21, माइनस इंटू माइनस +21, तो आंसर क्या आया हमारा? रिक्वायर्ड 21। नाउ लास्ट वन, 7/3 है, 5/3 है, 3/2 है, 1/2 है, तो AD माइनस BC करके लेते हैं। AD A क्या है? 7/3 इंटू 1/2 है ना, माइनस B क्या है? 5/3 इंटू C क्या है? 3/2 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो 7 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये क्या है? 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 3 15 एंड 3 इंटू 2 माइनस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है और क्या है? डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन करते हैं हम। 7 माइनस 15 अपॉन 6 है, प्लस और माइनस है ना, अपोजिट साइन है, तो क्या अपोजिट साइन हो तो क्या होता है? सब्सट्रैक्शन करते हैं और बड़े का साइन देते हैं। 50 में से 7 गया, 8 बाकी है, और 15 का -8 माइनस साइन नीचे। 8 और 6 है, हम 2 से उसे डिवाइड कर सकते हैं दोनों को ना, तो छोटा करके लेंगे हमें। 2 4 जा -8 और 2 3 जा 6। फाइनल आंसर क्या है हमारा? -4/3। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल से हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? ax + by इज इक्वल टू सी के फॉर्म में वो है क्या, वो देखेंगे। है क्या ax + by इज इक्वल टू सी? है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहले लिख के लेते हैं सॉल्यूशन।
विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू क्या है 10 है, 4x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू क्या है 5। हियर हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं ना, कौन से इक्वेशन से, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी से। तो फर्स्ट इक्वेशन को कैसे किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यानी फर्स्ट के इक्वेशन a1 b1 c1 होंगे, और दूसरे को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसे कंपेयर करेंगे। तो सेकंड के कोएफिशिएंट क्या हो गए, a2 b2 एंड c2। तो लिख के लेंगे हियर a1 क्या है, a1 यहाँ पे 3 है, b1 माइनस 4 एंड c1 क्या है 10। देन यहाँ पे a2 क्या हुआ 4, b2 3 एंड c2 क्या है 5। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, डिटर्मिनेंट डी फाइंड करना है हमें। तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a1 a2 b1 एंड b2, वैल्यू पुट करके लेते हैं। a1 a2 क्या है 3 एंड 4, b1 b2 माइनस 4 एंड 3 है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू यहाँ पे क्या है माइनस 4 इंटू 4 है ना, ये पहले लिया हमने माइनस 4 इंटू 4। देन 3 3 सा 9, 4 इंटू 4 16 होते हैं, और ये माइनस साइन है ना, माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या है माइनस 16 है। तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 9 प्लस 16 क्या हुआ 25। देयरफॉर डी क्या है हमारा रिक्वायर्ड 25। नाउ नेक्स्ट dx लेंगे। dx कैसे लेते हैं हम, x के कोएफिशिएंट किससे रिप्लेस करते हैं, c1 c2 से, c1 c2 b1 एंड b2। तो यहाँ पे c1 c2 क्या है 10 यानी 5, b1 b2 है माइनस 4 एंड 3। वैल्यू निकाल के लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 इंटू 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो माइनस 4 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट। देन 10 इंटू 3 30, यहाँ पे माइनस साइन, 4 इंटू 5 20, और ये क्या है माइनस 4 है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे क्या है माइनस 20। तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव प्लस होता है, 30 प्लस 20 50। तो dx क्या आया हमारा 50। देन dy निकालेंगे। dy में क्या करते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ y रिप्लेस बाय c1 c2, तो a1 a2 एज इट इज़ लिखते हैं, और c1 c2। तो a1 a2 क्या है 3 4 है, और c1 c2 क्या है 10 5। वैल्यू निकाल के लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 5 3 सा 15 माइनस 10 इंटू 4 40। अभी क्या है देखो, प्लस और माइनस है, अपोजिट साइन है, सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे। 40 में से 15 गए 25, और 40 का क्या है माइनस साइन है, वो 25 को दे देंगे, बड़ा है ना 40 इसलिए। देयरफॉर dy विच इज इक्वल टू व्हाट माइनस 25। देन बाय क्रैमर्स रूल x एंड y की वैल्यू निकालेंगे बाय क्रैमर्स रूल। x क्या होता है dx अपॉन d होता है ना, तो वैल्यू पुट करेंगे, dx क्या है हमारा 50 है, और d क्या है 25। तो वैल्यू क्या है 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 52 सा 50 है ना, तो x की वैल्यू क्या है, देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 2 है। एंड dy क्या होता है, क्रैमर्स रूल से y क्या होता है dy अपॉन d होता है। dy क्या है हमारा माइनस 25 अपॉन d क्या है 25 गेट कैंसिल, और ये क्या है -1। आंसर क्या है हमारा, देयरफॉर y विच इज इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट
2 -1। ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड सोल्यूशन सेट इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। अंडरस्टूड। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है हमें सॉल्व करने के लिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है क्या वो देखना है क्या। यहाँ पे नहीं है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे -4 है तो कांस्टेंट इस साइड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं, हम उस फॉर्म में करके लेते हैं। देयरफॉर आंसर नहीं तो सॉल्यूशन लिखते हैं। राइटिंग given equation in the form of ax plus by is equal to c। फर्स्ट क्या है देखो, 4x प्लस 3y है ना, 4x प्लस 3y, तो ये 4 उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे माइनस है, इस साइड जाके वो 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हुआ हमारा। सेकंड यहाँ पे क्या है, सी एक्स है, एक्स की टर्म यहाँ पे है ना, तो ये जो वाई की टर्म है वो ये इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या होगा -5 है, यहाँ आके +5 हो जाएगा और 8 उसी साइड रहने देंगे, है ना। दोनों भी साइड ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में वो आ गए। नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं ना। ये क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। तो a1 क्या है हमारा, फर्स्ट 4 है, b1 क्या है 3 है और c1 4 है, a2 क्या है 6 है, b2 5 है और c2 8 है। नाउ नेक्स्ट d की वैल्यू हमें निकालनी है। d डिटरमिनेंट क्या है, a1 a2 b1 b2। a1 a2 क्या है 4 6 एंड 3 5। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालेंगे। 4 × 5 -3 × 6, 4 5 सा क्या होता है 20 -6 3 सा 18। यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है ना, तो 20 - 18 करेंगे और बड़े का साइन, 20 - 18 क्या होती है 2। तो d की वैल्यू क्या आई हमारी 2। देयरफॉर d विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट dx लेंगे। dx में क्या करते हैं हम, c1 c2 a के कोएफिशिएंट क्या करते हैं, c1 c2 से रिप्लेस करते हैं और ए एज इट इज। तो c1 c2 क्या है हमारे 4 एंड 8 एंड b1 b2 3 5। वैल्यू निकालते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 4 × 5 -3 × 8, 4 × 5 3 × 8, 4 5 से 20, 8 3 से 24। यहाँ पे क्या है अपोजिट साइन है ना, 20 को प्लस है, इसको 24 को माइनस है, सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे। बड़ा कौन है 24, उसका माइनस, तो सब्सट्रैक्शन 24 से 20 माइनस हो गया तो 4 और 24 को माइनस है तो इसको भी माइनस। देयरफॉर dx क्या हो गया हमारा -4। देन dy निकालते हैं। dy क्या होता है, ये कोएफिशिएंट से होते हैं, सिर्फ y के जो कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस होते हैं c1 c2 से। तो a1 a2 क्या है 4 6 है और c1 c2 4 8 है। वैल्यू निकाल के लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 8 -4 × 6 है, 4 8 सा 32 -24। रिमाइंडर क्या हुआ 8, हमारा सब्सट्रैक्शन 8 हुआ। देयरफॉर dy विच इज इक्वल टू 8। नाउ बाय क्रेमर्स रूल, dx क्या होता है, x क्या होता है सॉरी dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, dx क्या है हमारा -4 है और ये d क्या है 2 है, 2 1 से 2 2 2 से 4, तो -2 और 4 को क्या है माइनस साइन है। नेगेटिव और पॉजिटिव का डिवीजन क्या आता है, नेगेटिव ही आता है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट -2। नाउ y इज इक्वल टू क्या होता है dy अपॉन d होता है,
तो डी वाई क्या है 8 है और डी क्या है 2 है, तो क्या आएगा y विच इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन सेट क्या है हमारा -2 and 4। सॉल्यूशन सेट इन एक्स वाई की वैल्यूज है ना। तो ये जो एक्स वाई की वैल्यू है ये हमने कौन से भी इक्वेशन में पुट की तो क्या होता है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दोनों साइड इक्वल होती है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। फर्स्ट देखते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है क्या, दोनों भी उसी फॉर्म में है ना। तो नेक्स्ट लेते हैं सॉल्यूशन x प्लस 2y विच इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 12। क्या करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। a1 क्या है यहाँ पे x, a1 1 है ना, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है ना, तो 1 ही होता है उसका कोएफिशिएंट। तो b1 क्या होता है 2, c1 क्या है -1, तो a2 क्या है यहाँ पे 2 है, b2 है -3 एंड c2 है 12। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ d निकालेंगे a1 a2 एंड b1 b2। वैल्यूज पुट करते हैं। a1 a2 क्या है 1 2, b1 b2 2 एंड -3। देन वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 इंटू -3 -2 इंटू 2। 1 इंटू -3 क्या होता है -3 होता है ना, और 2 इंटू 2 -4। तो यहाँ पे क्या है देखो सेम साइन है दोनों का, तो सेम साइन हो तो क्या करते हैं एडिशन करते हैं और कॉमन साइन दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है हमारी डी की -7। नेक्स्ट dx ले लेते हैं। dx कैसे लेते हैं हम c1 c2 एंड b1 b2। तो c1 c2 क्या है यहाँ पे -1 12 एंड b1 b2 2 -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैल्यू निकालने के लिए -1 इंटू -3 -2 इंटू 12। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है, तो 3 इंटू 1 पॉजिटिव 3 होता है होगा, और 12 इंटू 2 24 है ना। तो क्या है अभी पॉजिटिव अपोजिट नंबर है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे। तो 24 माइनस 3 क्या होता है 21, और यहाँ पे 24 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा। देयरफॉर dx इज इक्वल टू -21। नाउ dy ले लेते हैं a1 a2 एंड c1 c2। वैल्यूज पुट करते हैं। a1 a2 क्या है 1 एंड 2 है, c1 c2 क्या है -1 एंड 12। वैल्यू निकालते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 इंटू 12 माइनस, जब भी माइनस हो तो स्क्वायर बॉक्स ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट -1 इंटू 2, 12 इंटू 1 12 माइनस 2 इंटू -1 -2 होता है। तो क्या आएगा 12 माइनस इंटू माइनस +2, 12 + 2 14 होता है ना। देयरफॉर dy क्या है 14 होता है। d dx dy निकाल लिए, बाय क्रैमर्स रूल में हम x और y निकालेंगे। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू क्या है dx अपॉन d है। dx क्या है हमारा -21 है और d क्या है -7 है। दोनों भी निगेटिव हो तो माइनस साइन कैंसिल हो जाता है ना। तो x इज इक्वल टू क्या होता है 7 इंटू 7 से 7 ने 21 को डिवाइड किया तो 7 3 सा 21, तो x क्या है 3 आएगा। और y क्या है dy अपॉन d। dy की वैल्यू क्या है हमारी 14 है, तो 14 बाय -7
ये क्या है हमारा -7 है। देयरफॉर y विच इज इक्वल टू, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो आंसर डिवीजन क्या आती है, निगेटिव आती है। तो निगेटिव ले लेते, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14। तो सॉल्यूशन सेट क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 है ना, विच इज सॉल्यूशन। लेट अस टेक फोर्थ एग्जाम्पल। क्या है, 6x - 4y विच इज इक्वल टू -12, लेट x - 3y विच इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट देखेंगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है क्या, तो दोनों भी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट फिर कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन। 6x - 4y विच इज इक्वल टू -12, लिख के लेते पहले 8x - 3y विच इज इक्वल टू -2। नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c1। यहाँ पे क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। हियर a1 क्या है 6 है, b1 क्या है -4 और c1 क्या है -12 है, a2 क्या है 8 है, b2 क्या है -3 है और c2 क्या है -2। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। d विच इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। a1 a2 क्या है 6 8 एंड b1 b2 क्या है -4 एंड -3। वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। क्या है 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, 6 इंटू 3 18 होता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होता है, तो क्या है ये -18। 6 इंटू 3 18 और नेगेटिव साइन, -8 4 से 32 और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है ना, तो नेगेटिव आंसर आएगा इसका। 8 4 से 32, 4 को माइनस साइन है, -32। -18 एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, +32 आएगा। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे। 32 से 18 गए 14 है और 32 बड़ा है, प्लस साइन है, तो 14 को भी प्लस साइन आएगा। देयरफॉर यहाँ पे डी क्या है हमारा 14 है। लेट डी एक्स लेते हैं अभी। डी एक्स कैसे लेते हैं, C1 C2 B1 एंड B2। तो C1 C2 क्या है हमारा -12 -2 एंड B1 B2 क्या है -4 -3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेते हैं, -12 इंटू -3 -4 इंटू -2 है। देन हमें क्या करना है अभी, नेगेटिव क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो 12 3 सा 36 क्या आएगा पॉजिटिव, माइनस यहाँ पे भी 4 2 सा 8 क्या आएगा पॉजिटिव। 36 -8 कितना होता है 28। देयरफॉर dx क्या है 28। dy की वैल्यू निकालते हैं, a1 a2 c1 c2। a1 a2 क्या है 6 8 है और c1 c2 है -12 -2। वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं, 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, 6 2 सा 12 और यहाँ पे क्या है निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो निगेटिव आंसर आएगा। निगेटिव अंदर क्या है 12 8 सा 96 है, -12 एज इट इज़, माइनस माइनस क्या होते हैं पॉजिटिव 96। क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है, सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे। 96 में से 12 गए 84 और 84 को पॉजिटिव 96 का साइन है। देयरफॉर डी वाई क्या आया 84। क्रेमर रूल से अभी क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल
x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स क्या है हमारा 28 और डी क्या है 14। 28 डिवाइडेड बाई 14 वन सा 14, 14 टू सा 28, डिवीजन क्या है 2। y क्या आएगा dy अपॉन डी। dy क्या है 84, 84 अपॉन 14d है ना। 14 वन सा 14, 14 6 ज़ा 84, तो y कितना आया y इज इक्वल टू विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो सॉल्यूशन सेट क्या आया 2 and 6, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। फाइल लेते हैं 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। फर्स्ट देखेंगे ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है क्या, तो ये दोनों भी ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन 4m प्लस 6n विच इज इक्वल टू क्या है 54 है ना। 3m प्लस 2n विच इज इक्वल टू क्या है 28। तो क्या करेंगे कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 क्या है यहाँ पे 4 है, b1 क्या है 6 है और c1 है 54। यहाँ पे क्या है a2 3 है, b2 क्या है 2 है और c2 है 28। डिटर्मिनेंट d कैसे लिखते हैं a1 a2 b1 b2। a1 a2 क्या है 4 3 है, b1 b2 6 है 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। 4 इंटू 2 क्या होता है 8 और 6 3 सा 18। यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव है, अब सब्सट्रैक्शन करनी है और बड़े का साइन देना है। 18 में से 8 माइनस करो 10 और 18 का साइन माइनस, देयरफॉर d विच इज इक्वल टू व्हाट -10। डी की वैल्यू फाइंड की। अभी हमने dx नहीं क्या निकालना है dm निकालना है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है यम एंड यन है, तो हमें dm निकालना है। dm विच इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। तो c1 c2 क्या है 54 28 और b1 b2 है 62। वैल्यू निकालते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। 54 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है 108 और 28 इंटू 6 168। तो यहाँ पे क्या है एक प्लस है एक माइनस है ना, अपोजिट है तो निगेटिव करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़े का साइन देंगे। और बड़ा कौन है 168, उसका नेगेटिव साइन आएगा और सब्सट्रैक्शन होता है इसका 60। देयरफॉर dm क्या आया -60। dn विच इज इक्वल टू क्या है a1 a2 c1 c2 है। तो a1 a2 क्या है 4 and 3 और c1 c2 है 54 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालेंगे 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। तो 4 इंटू 28 होते हैं 112 और 54 इंटू 3 162। क्या करना है पॉजिटिव नेगेटिव है, सब्सट्रैक्शन करो बड़े का साइन दे दो। बड़ा कौन है 162 से माइनस साइन है तो माइनस और इसकी सब्सट्रैक्शन आती है 50। देयरफॉर dn इज इक्वल टू -50। क्रैमर्स रूल से x और y की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल यम विच इज इक्वल टू यम एंड यन की वैल्यू निकालेंगे। यम इज इक्वल टू क्या होता है dm अपॉन डी। dm क्या है -60 है और d क्या है -10 है। निगेटिव निगेटिव कैंसिल पॉजिटिव होता है 10 6 ज़ा 60। यम क्या आया हमारा देयरफॉर यम विच इज इक्वल टू 6 है और यन क्या आता है dn अपॉन डी।
dn क्या है -50 और d क्या है -10, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल और 50 डिवाइडेड बाई 10, 10 5 सा 15, तो 5 आया। n क्या आया हमारा 5, देयरफॉर n विच इज इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन सेट क्या है, m and n which is equal to what, 6 and 5। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 2, x - y/2 इज इक्वल टू 1/2। तो पहले देख के लेते हैं, x + by इज इक्वल टू c के फॉर्म में दोनों भी है ना। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, 2x + 3y विच इज इक्वल टू 2 एंड x - y/2 विच इज इक्वल टू 1/2। कंपेयर करते हैं a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। हियर a1 क्या है 2, b1 3 एंड c1 2। हियर a2 इज इक्वल टू 1, b2 क्या आएगा, ये क्या है टर्म y इंटू 1/2 है ना, तो कोएफिशिएंट क्या आया 1/2 और ये माइनस साइन है, तो b2 क्या आया -1/2, c2 क्या है 1/2। तो d की वैल्यू निकाल के लेते हैं, a1 a2 b1 b2। a1 a2 क्या है 2 1 एंड b1 b2 क्या है 3 -2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेते हैं, 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2 इंटू 1/2, हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन लिख के, 2 इंटू 1 2, ये माइनस है अपॉन 2, -3 इंटू 1 3, 2 गेट कैंसिल है ना। तो यहाँ पे क्या आया -1 -3, दोनों भी सेम है साइन, तो एडिशन करेंगे और कॉमन साइन लेंगे, क्या आया -4। देयरफॉर डी क्या है यहाँ पे -4 है। नेक्स्ट dx देंगे विच इज़ इक्वल टू क्या होता है dx, c1 c2 एंड b1 b2। तो c1 c2 क्या है 2 एंड 1/2 है और b1 b2 क्या है 3 -1/2। सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेते हैं, 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1/2। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करके लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन को माइनस साइन आएगा ना, 2 इंटू 1 2/2 और यहाँ पे क्या है -3 इंटू 1 3/2। यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो लिख के लेते हैं यहाँ पे 2 और क्या होगा सिर्फ इसका सब्सट्रैक्शन, तो 2 एंड 3 थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आपको दिख जाएगा -2 एंड -3/2। तो दोनों भी क्या है साइन सेम है, उसका साइन सेम हुआ तो क्या करते हैं एडिशन करते हैं और कॉमन साइन दे देते हैं। तो 3 + 2 5 और कॉमन साइन 5/2 है। देयरफॉर dx क्या है हमारे यहाँ पे -5/2। dy निकालेंगे, a1 a2 c1 c2। a1 a2 क्या है 2 1 और c1 c2 है 2 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 -2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2/2 -2 इंटू 1 2, 2/2 क्या है 1 है ना, -2, 2 में से 1 गया 1 और 2 का माइनस साइन 1 को आएगा -1, तो dy की वैल्यू का क्या आई -1। डी मिले dx मिले dy। नाउ बाय क्रेमर्स रूल, x क्या होता है dx/d। dx क्या है
-5/2 है और डी क्या है हमारा -4 है। तो -5/2 एज इट इज़ लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई ये क्या है अपॉन -4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसे 1/-4 स्प्लिट किया सिर्फ। तो कैसे किया, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का, तो -5 × 1 और 4 × 2 8 और इसका नेगेटिव साइन, नेगेटिव कैंसिल हुए, आंसर क्या आया 5/8। तो हमारा x क्या मिला 5/8। y निकालना है अभी, y विच इज़ इक्वल टू क्या होता है dy/d, dy क्या है यहाँ पे -1 एंड d क्या है हमारा -4, तो क्या है नेगेटिव कैंसिल 1/4, तो y क्या है हमारा 1/4 विच इज़ आवर सॉल्यूशन सेट। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या है x 5/8 एंड y 1/4 which is required solution set. Understood? We have finished our practice set 1.3. In the next period we will take next practice set. Okay, if you like my video then like and share और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि मेरे हर न्यू वीडियो आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।